बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी। फिर भी वह अपने खेतों में अपने बैलों के साथ दिन भर काम करता था और अपने बैलों के साथ शाम को घर आ जाता था। परंतु किसान बहुत दुखी रहता था। वह अपने गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बेटे के भविष्य के बारे में सोचता रहता था। किसान के दोनों बेटे बिल्कुल आलसी थे। दिन भर कहीं पर सोए रहते थे, कोई भी काम नहीं करते थे। फिर एक दिन किसान का हालत खराब हो जाता है और वह बहुत बीमार पड़ जाता है। किसान के बड़े बेटे डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बुलाकर अपने घर लेकर आता है। और डॉक्टर क्या कहते हैं सुन लो। देखो भाई, तुम्हारी बीमारी गंभीर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो बेटों से कहकर पूरा करा लीजिए। पापा, मैं आपको बोला था कि खेत में काम मत करो। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा, जरा सोचो तो। चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, जिससे कि तुम कभी भूखे ना रहो। मैंने सारा धन खेत में गाड़ दिया है। जब वह धन तुम्हें मिले तो तुम दोनों बाजार जाकर उसे बेच देना। जिंदगी भर के लिए वो पैसा तुम्हें काम आ जाएगी। काजी, तुमने भी ना इतने दिनों से गंभीर बीमारी हुई है, सारा धन खेत में गाड़ दिया, इलाज क्यों नहीं कराया? कुछ ही दिन बाद किसान की मौत हो जाती है और सभी लोग सदमे में पड़ जाते हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ। पापा के गाड़े हुए धन को खोदकर खेत से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है और घर में भी कुछ नहीं है। खाने को कुछ चाहिए ना, कहाँ से लाऊं? जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जाओ, लेकिन खेत खोद कर सारा धन मिल जाए तो सीधा घर लेकर आना, कहीं पर बेचना नहीं। हूँ, जा रहा हूँ। भैया, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं भी खेत में खोदकर धान निकालूंगा। नहीं छोटे, तुम घर पर पढ़ाई करो, तुम्हारा भैया धन लेकर आ जाएगा। फिर किसान का बड़ा लड़का खेत में जाता है और खेत को खोदना चालू करता है। सारा दिन खेत को खोदता है। खोदते खोदते पूरा खेत को खोद देता है। फिर भी पिताजी के गाड़ा हुआ संपत्ति उसे नहीं मिलता है। सारा खेत खोदने के बाद लड़का थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगता है। तभी उसके सामने एक गांव का मुन्नी चाचा दिखाई पड़ते हैं। वह अपने खेतों में विश्राम कर रहे होते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम सारा खेत खोद ही दिए हो तो क्यों ना इसमें बीज डाल दो। देखो, बारिश भी अच्छी हुई है, हो सकता है फसल अच्छी हो जाए। हाँ मुन्नी चाचा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इसमें बीज डाल दूँ। अगर बारिश हो गई तो मुझे खाने को अनाज मिल जाएगा। फिर किसान का बेटा अपने खेतों में बीज को डाल देता है। बारिश अच्छी होती है और खेतों में फसल लहलहा जाते हैं। इस पर किसान का बेटा खुश होकर बोलता है, देखो गांव वाले, यह धन था जो पिताजी हमारे लिए छोड़ के चले गए। अगर हम काम करेंगे तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने खेतों में काम करनी चाहिए।